हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में एबिलियोस्कोपी भी कहा दिया जाता है, जो कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा हूँ। तो दोनों नाम का अर्थ एक ही है और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि इसके लिए हम डेल टी बी ये शब्द उपयोग करते हैं। डेल टी बी, बी का अर्थ वहाँ बॉइलिंग पॉइंट है और टी का अर्थ टेम्परेचर है और डेल का अर्थ है कि टेम्परेचर में परिवर्तन। उन्नयन, यहाँ जो शब्द है उन्नयन का अर्थ होता है बढ़ना या वृद्धि, अर्थात इंक्रीज होना। कहने का अर्थ है कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वथनांक को पहले समझते हैं, फिर उन्नयन को समझेंगे। क्वथनांक कैसे बढ़ता है। क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, बीपी से इसको दर्शा सकते हैं। क्वथनांक एक ऐसा बिंदु होता है किसी भी द्रव का जिसमें कोई भी द्रव क्या है, उबलना प्रारंभ कर देता है। या फिर दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि अब उबलना तो प्रारंभ करता है, लेकिन कब उबलता है। तो कोई भी जो द्रव है, यदि मैं मान लो इस कंटेनर में द्रव भर दिया और इसको नीचे से गर्म कर रहा हूँ, अर्थात हीट कर रहा हूँ, तो ये द्रव अवस्था में है, जैसे पानी ही ले लिया मैं। अब इसके बाद ये वाष्प में बदलना शुरू करेगा। तो कब बदलना शुरू करेगा, जब इसके अंदर जो गैस है, अर्थात जब वाष्प में बदलेगा तो इसका जो वाष्प दाब है, या बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर, वातावरण का जो वाष्प दाब है, जैसे वातावरण का सामान्य हम जानते हैं, सामान्य जब ज़मीन पे रहते हैं तो एक वायुमंडलीय दाब होता है। अब ज़मीन पे रहते हैं इसलिए मैं बोला, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे गहराई में जाते हैं तो जो अपना वाष्प दाब है या वेपर प्रेशर है वो कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक, इसलिए ज़मीन पे यदि सामान्य बात करें तो एक वायुमंडलीय दाब होता है 1 atm, जिसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो जो द्रव है उसका वाष्प दाब इस वातावरण के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तब हमारा जो लिक्विड है वो क्या होता है, उबलने लगता है। इस स्थिति में क्या होता है, जो द्रव रहता है, इस द्रव और वाष्प के बीच में, अर्थात इसी द्रव का जो वाष्प रहता है इसके बीच में इस तरीके से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है, अर्थात साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि द्रव वाष्प में बदलता है और वाष्प द्रव में कंटिन्यू एक दूसरे में बदलते रहते हैं। और इस समय जो हम टेम्परेचर पता करते हैं, इसी को मैं बोल रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। जैसे जल के केस में ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाष्प रहेगा वो 100 से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें द्रव में बदलना शुरू करेगा। कहने का अर्थ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो द्रव अवस्था में भी थोड़ा सा रहता ही है, अर्थात पूरे वाष्प में नहीं बदला रहता है। ये इसका अर्थ है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस में सब के सब उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। क्वथनांक किसको बोलेंगे, अर्थात जिस ताप पर कोई भी द्रव उबले या खौलने लगे उसको हम बोलेंगे क्वथनांक। या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वातावरण का जो वाष्प दाब है वो, और जो द्रव हम गर्म करेंगे या जिसको गर्मी देंगे उसका जो वाष्प दाब रहेगा वो ये जिस समय बराबर हो जाएंगे जिस ताप पर, तो उस ताप को हम बोलेंगे क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट। अब यदि द्रव की बात करूं तो द्रव सिर्फ गर्म करने से बस वाष्प नहीं बनाता, द्रव खाली सामान्य अवस्था में भी वाष्प बनाते रहता है। इसीलिए कपड़े को हम बाहर सुखा देते हैं तो वो धीरे धीरे उड़ जाता है, क्योंकि वो सामान्य जब पड़े रहता है तो भी कोई भी गीला चीज़ या जो लिक्विड है वो वाष्प धीरे धीरे बनाते रहता है। या फिर ज़मीन पे पानी पड़ गया तो वो भी धीरे धीरे उड़ जाता है, क्योंकि वो खाली पड़े बिना गर्मी दिए या फिर बिना हीट किए भी वाष्प कंटिन्यू बनाते रहते हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि जो भी वाष्प इस द्रव का रहेगा वो वाष्प के द्वारा जो दाब रहेगा वो इसके बराबर जब हो जाएगा, अर्थात इसके अंदर का जो वाष्प दाब है वो जब 1 atm हो जाएगा, किसके बराबर, इस वातावरण के बराबर, तब ये द्रव क्या है, एक प्रकार से खौलना शुरू करेगा, उबलना शुरू करेशर, उसको हम बोलेंगे वाष्प दाब। अब हम समझते हैं कि वाष्प दाब में उन्नयन क्या है। तो हमने वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अर्थात रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं राउल्ट के नियम से पहले। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। उसमें हम क्या करते थे, कोई भी विलायक रहता था, सॉल्वेंट रहता था, उसमें हम कोई भी नॉन वोलेटाइल अर्थात अवाष्पशील विलेय मिला देते थे। जैसे मान लो सब शक्कर हो गया, शक्कर को मैं पानी में घोल दिया, पानी को उबालूंगा शक्कर के घोल के साथ, तो क्या होगा, पानी तो उड़ जाएगा लेकिन शक्कर क्या है, पड़ा रहेगा। तो इस टाइप का जो हमारा विलेय है या सॉल्यूट है, इसको हम बोल रहे हैं नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील विलेय। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी है और वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ है। यदि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आपने नहीं समझा है तो वो वीडियो जरूर देखें, उसको समझ गए तो इधर के पूरे कॉन्सेप्ट आपको उसी पे बेस्ड है, समझ में इजीली आने लगेगा, अर्थात एक दूसरे से सब कोरिलेट है। अब देखिए एग्जाम्पल लिया हूँ मैं दो, एक है शुद्ध विलायक, दूसरा है विलयन। शुद्ध विलायक अर्थात कोई भी प्योर फॉर्म में, उसमें कुछ भी नहीं डला है। अब इसी विलायक को मैं इस कंटेनर में डाल दिया। अब इस कंटेनर में डालने के बाद ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये मैं विलेय डाल दिया हूँ। ठीक है, विलेय। अब विलेय कौन सा है, ये है अपना अवाष्पशील, जिसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ये वाष्प के रूप में नहीं उड़ने वाला है, नहीं बदलने वाला है। ठीक है, और ये जो नीले कलर का है ये क्या है, विलायक है। चूँकि ये जब अकेले था तब हम इसको बोल रहे थे शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, लेकिन जब इसका हमने विलयन बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तब हम इसको बोल रहे हैं सिर्फ विलायक और इसको हम बोल रहे हैं विलेय।
अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में है तो सबके सब वाष्प बना लेते हैं जब भी इसको गर्मी मिलेगा, हीट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, विलायक तो वाष्प बनाना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ हमने अवाष्पशील विलेय घोल रखा है। अवाष्पशील विलेय क्या है, इस विलायक के कणों से बंधे रहेंगे, जिससे क्या है, ये रुकावट पैदा करेंगे। रुकावट पैदा करने के कारण इस विलायक का वाष्प हमको कम मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। यदि मैं इनका वाष्प दाब देखूँ शुद्ध विलायक का, तो हम पुराना नोटेशन उपयोग करेंगे जो पहले उपयोग करते थे, विलायक के लिए ए, लेकिन मैं वाष्प दाब देख रहा हूँ तो इसके लिए मैं PA ऊपर में नॉट लगा दूंगा या 0। ठीक है, इसके लिए हम लिखते थे, क्योंकि अपने पास क्या है, ये विलियन है, विलियन के लिए हम लिखते थे PS। और विलियन किससे बना है, विलेय। विलेय इसको मैं B बोल सकता हूँ, विलायक को A बोल सकता हूँ। ठीक है, विलेय प्लस विलायक। अब इनका यदि वाष्प दाब देखूं तो विलायक का PA और विलेय का PB, लेकिन हमने विलेय तो क्या लिया है, विलेय हमने अवाष्पशील नेचर का लिया है, अर्थात जो वाष्प बना ही नहीं रहा है। तो इस हिसाब से ये वाष्प बना नहीं रहा है, तो जो विलियन का वाष्प दाब रहेगा वही किसका वाष्प दाब है, वास्तव में विलायक का वाष्प दाब है। अर्थात यहाँ पे मैं विलियन का वाष्प दाब या तो PS लिख सकता हूँ या फिर क्या लिख सकता हूँ, PA लिख सकता हूँ। ठीक है, हम PA लेके प्रेफर करेंगे, जो कि हमने वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के यहाँ वाले सेक्शन में पढ़ रखा है। ठीक, अब ये तो हो गया वाष्प दाब में संबंध। अर्थात मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब हमको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, किसकी अपेक्षा, जो विलियन है उसके वाष्प दाब की अपेक्षा। तो यहाँ पे ये जो PA है ये विलियन का वाष्प दाब है ना। क्यों विलियन का वाष्प दाब, क्योंकि विलेय है नहीं, अर्थात विलेय का कोई वेपर बन नहीं रहा है, वाष्प बन नहीं रहा है, सिर्फ विलायक का बन रहा है, तो इसलिए हम इसको विलियन का बोल रहे हैं। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि विलियन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। ठीक, सिर्फ विलायक का नहीं बोलना है, याद रखें। तो इसका वाष्प दाब हमको अधिक मिलेगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं किसका, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट का। तो मैं एक रिलेशन बताया था बॉइलिंग पॉइंट में। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब, इसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ ऐसा संबंध है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में स्थिर क्वाथी मिश्रण वाला जो लेक्चर था उसमें। ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और ये क्या है, क्वथनांक बिंदु, जिसको बॉइलिंग पॉइंट BP से दर्शाते हैं। वाष्प दाब ज़्यादा बनेगा, इसका अर्थ है कि क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। वाष्प दाब कम बनेगा, इसका अर्थ क्या है, क्वथनांक बिंदु अधिक होगा। क्वथनांक अर्थात उबलने वाला जो ताप है वो बढ़ जाएगा, ये है इसका अर्थ। वाष्प दाब अधिक बनेगा, इसका अर्थ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, अर्थात वाष्प दाब अधिक रहेगा तो उबलने वाला जो बिंदु है या टेम्परेचर है वो कम लगेगा, हमको कम ताप पे उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक, अब इसका क्या है, इसका वाष्प दाब कम है पीछे। तो इस हिसाब से मैं यदि क्वथनांक की बात करूँ, क्वथनांक, तो क्वथनांक यदि शुद्ध विलायक है तो इसके क्वथनांक को कैसे दिखा सकता हूँ, T, क्योंकि क्वथनांक का संबंध टेम्परेचर से है, और B का अर्थ बॉइलिंग पॉइंट से है, और ये 0। नोटेशन थोड़े से बदल रहे हैं तो आप याद रखें। ठीक है, TB 0 से इसको दिखाएंगे। बुक के हिसाब से ये अलग अलग दिख सकते हैं, कहीं पे T2, कहीं पे T1, इस तरीके से, या कहीं पे B ना लिखा हो, सिर्फ 0 लिखा हो, तो आपको उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है वही चीज़, बस थोड़े से फर्क हो जाते हैं। ये क्वथनांक हो गया किसका, शुद्ध विलायक का, यहाँ पे आप लिख लेंगे। और इधर यदि मैं विलियन की बात करूँ तो ये क्वथनांक हो जाएगा विलियन का, हमने उसके ऊपर ये नॉट या 0 का निशान नहीं लगाया। अब दोनों में बात करूँ किसका क्वथनांक अधिक होगा, देखिए वाष्प दाब तो इसका अधिक है, वाष्प दाब इसका कम है। देखिए वाष्प दाब अधिक मतलब उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और वाष्प दाब कम अर्थात उसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक। अब देखिए वाष्प दाब किसका है, तो विलियन के लिए हमने क्या लिखा है, TB, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जो TB 0 है इसका क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, कम, और विलियन का क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, अधिक। क्यों अधिक, कारण समझ गए होंगे, अवाष्पशील विलेय हमने मिलाया है, कारण यही है कि कारण यह है कि अवाष्पशील विलेय मिला देने से इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, और जो बढ़ जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, अर्थात क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। किसका बॉइलिंग पॉइंट, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट, किसकी अपेक्षा, शुद्ध विलायक की अपेक्षा, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है ना, प्योर सॉल्वेंट। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब यदि मुझे कितना बढ़ा है, किसका, विलियन का क्वथनांक, क्योंकि विलियन का वाष्प दाब कम है, तो विलियन का क्वथनांक कितना बढ़ा ये मुझे चेक करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वथनांक में उन्नयन, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है, वाष्प दाब कम मिला, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम दिखाते हैं डेल TB इक्वल टू, अब देखिए किसका मान अधिक है, अधिक ये है TB वाला, और कम कौन सा है ये, तो अधिक से कम को हम घटाएंगे हमेशा, क्या करूँगा मैं, TB माइनस TB 0, तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अर्थात TB कौन सा है, यह है विलियन का क्वथनांक जिसमें वृद्धि हुई है, और यह है शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो सामान्य था।
ठीक है। तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन के क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, उसी को तो हम बोल रहे हैं ना क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा अभी तक, ठीक। तो इस तरीके से जो हम पहले करते थे उसी तरीके से इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये ट्रिक याद रखिए, बहुत काम आने वाला है आगे, और हम इसके बाद हिमांक में अनुमान पढ़ेंगे उस सेक्शन में, ठीक। इसको नोट करिए। फिर इसको हम ग्राफिकल विधि से समझते हैं कि ग्राफ के रूप में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछता, इसको ग्राफ में के रूप में डिफाइन करने के लिए भी पूछता है, तो उस ग्राफ को हम समझते हैं। इसको नोट करिए दोनों को। अब हम क्वथनांक में उन्नयन को ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। यहाँ पे टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक है, अर्थात विलयन का बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये याद रखें, ठीक। अब हम यहाँ पे दो चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं। हम क्वथनांक को सीधा किससे जोड़ रहे हैं, वेपर प्रेशर से, वाष्प दाब से। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके किसके किसके बीच बनेगा, वाष्प दाब व ताप के बीच, ताप या फिर मैं बोल सकता हूँ क्वथनांक के बीच, इसके बीच में हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक। इस तरीके से ये हमारा कौन सा हो जाएगा, वाई अक्ष। इस पे हम रखेंगे वाष्प दाब या वेपर प्रेशर को, और इस पे रखेंगे हम टेम्परेचर को। टेम्परेचर किस में रहेगा, ये रहेगा सब केल्विन में। और केल्विन में आप जानते होंगे कैसे कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर बराबर T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये 11वीं में हम पढ़ चुके हैं। मान लो किसी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं 10 को यहाँ रखूँगा, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। केल्विन में इस तरीके से कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, ठीक है। तो ये रहेगा अपना टेम्परेचर केल्विन में। हम जानते हैं कि जो क्वथनांक किसको कहते हैं, क्वथनांक हम कहते हैं जो जब किसी द्रव का वाष्प दाब जो वातावरण का वाष्प दाब है उसके बराबर हो जाएगा, उस बिंदु को हम बोलते हैं क्वथनांक। अब मान लो ये हमारे वातावरण का वाष्प दाब है 1 atm, ये हमने एक लिमिट तय कर बना दिया इसके अंदर। अब सबसे पहले देखिए ये हमारा 0 है केल्विन। अब हमने वाष्प दाब वाले एक सेक्शन में पढ़ा हुआ था कि जो वाष्प दाब रहता था वो हमेशा ताप बढ़ाने पर क्या होता था, बढ़ता था, ये संबंध रहता था। सिर्फ ताप ही है जो वाष्प दाब को प्रभावित करता है। बॉइलिंग पॉइंट के साथ तो ये रिलेशन है इनका क्वथनांक बिंदु के साथ, लेकिन ताप के साथ ये है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा। इस हिसाब से यदि मैं बात करूँ सबसे पहले शुद्ध विलायक की, तो शुद्ध विलायक का चूंकि हमको क्या मिलने वाला है, अधिक वाष्प दाब मिलने वाला है, अधिक वाष्प दाब। तो इस तरीके से अधिक वाष्प दाब मिलेगा, तो वाष्प दाब जब अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान कम हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो शुद्ध विलायक है वो पहले उबलना शुरू कर देगा, अर्थात इसका क्वथनांक बिंदु पहले मिल जाएगा। इस तरीके से इस ग्राफ में सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरीके से शुद्ध विलायक के लिए प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक। और नेक्स्ट है देखिए विलयन। विलयन का वाष्प दाब क्या है, पीए, और ये उसकी अपेक्षा क्या है, कम है, कम है विलयन का वाष्प दाब। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक, अर्थात विलयन ज़्यादा ताप पे उबलना शुरू करेगा। तो देखिए शुरुआत का ताप ये हमने ले लिया, यहाँ से 0 1 2 3 4 ऐसा करके आप कंटिन्यू बना सकते हैं। तो इसके नीचे आएगा हमारा विलयन का जो क्वथनांक रहेगा वो, ये है विलयन का अर्थात सॉल्यूशन का। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये नीचे क्यों आया ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि शुद्ध विलायक में क्या है, वाष्प दाब अधिक, और जिसका वाष्प दाब अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कुकर में खाना बनता है, खाना बनाने समय कुकर में जल्दी खाना पकता है, क्यों, क्योंकि उसको हम पूरा फिक्स कर दिए रहते हैं, कुकर सभी तरफ से पैक रहता है। अब जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या है, वाष्प जल्दी जल्दी बनता है। अब वाष्प जल्दी जल्दी बनेगा, जब ताप बढ़ाएंगे तो वो 1 atm के वाष्प दाब को जल्दी पा लेता है। इस कारण क्या है, जिस पानी को कुकर का जो रहता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होना चाहिए, वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले गर्म हो जाता है, अर्थात 70-80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर वाष्प दाब जल्दी बन जाता है, इस वजह से, ठीक है। अर्थात शुरुआत में तो 100 डिग्री सेल्सियस लगेगा, लेकिन उसके बाद जब वो खौलना स्टार्ट करेगा तो उसमें टेम्परेचर कम लगेगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये विलयन का वाष्प दाब। अब देखिए ये हम जानते हैं कि जो शुद्ध विलायक है, हम जानते हैं कि क्वथनांक किसको बोलते हैं, किसी भी द्रव का वाष्प दाब जब वातावरण के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो जो ताप रहता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। तो इस तरीके से देखिए ये वातावरण का वाष्प दाब 1 atm, अब इनका वाष्प दाब ये यहाँ पे ये इसका क्वथनांक बिंदु है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, एक लाइन बना लो सीधा इस तरीके से, यहाँ से इसको टच करने वाला। चूंकि ये किसका है, शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक को हम किससे दिखाते थे, TB0 से, तो ये हो जाएगा TB0। उसी तरीके से इस पॉइंट को मैं लूँ तो इसको भी मैं एक लाइन ऐसा बना सकता हूँ। ये किसका लाइन था, ये विलयन का था, इसलिए मैं इसको बना सकता हूँ TB। अब देखिए दोनों में अंतर हमने क्या किया है, डेल TB। तो इन दोनों का अंतर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, डेल TB। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। डेल TB कहाँ से आया, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। अब इनको हमको डिफाइन करना है, तो कैसे, इनको हम नाम दे देते हैं कुछ भी। जैसे देखिए वाष्प वाला है, ये टेम्परेचर वाला, इसको जैसे A, इसको B, इसको C, इसको D, इस तरीके से कुछ भी 4 नाम होने चाहिए, ABCD EFG कुछ भी डाल सकते हैं। इस पॉइंट को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं,
जैसे बुक में दिया हुआ है x, तो मैं उसी को x ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको लिखना कैसे रहता है। जब सिर्फ ग्राफ पूछता है तो ये ग्राफ पर्याप्त है इसके लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ग्राफ के साथ इनको लिखना भी रहता है। तो सबसे पहले देखिए चित्र से, इसमें सबसे ऊपर कौन है, शुद्ध विलायक, और उसके नीचे कौन सा है, विलयन। और यहाँ से टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लिख सकता हूँ ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। किसका वाष्प दाब, दोनों का, चाहे शुद्ध विलायक का रहे या फिर अपना विलयन का रहे। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप अपने शब्दों में जमा के लिख सकते हैं। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब लगातार बढ़ता है, शुद्ध विलायक और विलयन दोनों का। दूसरा, शुद्ध विलायक या प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक है, अर्थात मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, PA0 का अधिक, PA कम। ठीक है, एक्स वाला जो पॉइंट है, शुद्ध विलायक को हम किससे दिखा रहे हैं, AB, और विलयन को CD से। AB क्या है यहाँ पे, शुद्ध विलायक, और CD क्या है, ये है विलयन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, X बिंदु किसको दिखा रहा है, X बिंदु पे TB0 है ना, TB0 क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, या शुद्ध विलायक का क्वथनांक, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट है। उसी प्रकार कौन सा है, Y बिंदु, यह किसका है, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, ये ग्राफ आपने समझ लिया होगा कैसे इसको डील करना है। और देखिए PA अधिक है, और देखिए PA0 अधिक है, PA कम है, अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक और इसका वाष्प दाब कम। इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, चौथा, कि जो TB0 है इसका क्वथनांक क्या होगा, TB0 पहले आ रहा है ना, यहाँ से देखिए 1 2 3 चलेंगे तो ये पहले आ गया, ये बाद में आया, अर्थात ज़्यादा ताप रहेगा इनके बीच में ये है, अर्थात इसका जो क्वथनांक है वो कम है, किसका, शुद्ध विलायक का। क्यों, क्योंकि वाष्प दाब उसका अधिक है, और ये TB इसका क्वथनांक इसकी अपेक्षा अधिक है। जब क्वथनांक इसका अधिक हो रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग या इलेवेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया है प्रायोगिक तौर पे कि जो ΔTB होता है, ΔTB जिसको क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, ये डिपेंड करता है मोललता पे। किसके मोललता पे, जो सॉल्यूशन रहता है उसके मोललता पे। कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास ये सॉल्यूशन रहेगा, इसमें जो भी विलेय हम डाले रहेंगे उसकी संख्या पर निर्भर करेगा कितना विलेय हमने डाला है। किसका मान, ΔTB का मान। ΔTB कौन सा है, क्वथनांक में उन्नयन। किसके क्वथनांक में उन्नयन, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके क्वथनांक में उन्नयन, क्योंकि ये क्वथनांक बढ़ रहा है, उन्नयन मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, और शुद्ध विलायक क्या है, ये सामान्य है, इसकी अपेक्षा वो बढ़ रहा है, इसलिए हमने इस तरीके से रिलेशन बनाया है। तो हम इसके बाद इसको पढ़ते हैं, और इसके द्वारा हम जो भी अपना विलेय है, अर्थात अवाष्पशील विलेय जिसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं, उसका हम मोलर मास निकालने का डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि कभी कभी इसके मोलर मास वाला डेरिवेशन का क्वेश्चन भी आता है, और उसी डेरिवेशन के द्वारा हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब हम देख रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा विलेय के अणु द्रव्यमान की गणना, अर्थात हम इसके मोलर मास की, विलेय के अणु द्रव्यमान की गणना, जो कि हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान वाले सेक्शन में भी हमने निकाला हुआ था। ये जो क्वथनांक में उन्नयन है, ये अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात अणु संख्या गुण धर्म, और इसका जो मान है वो विलेय के कणों पर निर्भर करेगा, संख्या पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे हम ये निकालना सीख रहे हैं, विलेय के लिए B लगाते हैं और अणु द्रव्यमान के लिए M। ठीक, हमने अभी देखा था रिलेशन कि ΔTB समानुपाती M, ये एक्सपेरिमेंटली देखा है गया है। M क्या है, मोललता है किसकी, विलयन की, अर्थात विलयन की मोललता पर निर्भर करेगा किसका मान, जो भी ΔTB रहेगा, अर्थात जो क्वथनांक में उन्नयन रहेगा इसका मान। यदि मैं इसको हटाऊं तो ये मेरे को मिलेगा KBM। KB जो M है इसको बोलते हैं मोललता। मोललता का हम जानते हैं विलेय की मात्रा अपन विलेय का अणु द्रव्यमान, और 1000 अपन विलायक का किसमें, ग्राम में भार। किलोग्राम रहेगा तो ऊपर पे 1000 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये MB निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया ΔTB। अब देखिए MB निकालने के लिए हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे, इनका जगह अदला बदली कर दो। KB WB ये हो गया 1000 बाई ΔTB इंटू WA, ये ग्राम में। तो उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपने समझ लिया होगा। MB क्या है, ये
MB ये है विलेय का अणु द्रव्यमान, WB क्या है विलेय की मात्रा, KB है यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसी को एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ओपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक मतलब जो चीज़ें गर्म की जाती है बहुत ताप पर, उसको कहा जाता है एबिलियोस्कोपिक। ठीक, मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये भी। और ये किस में रहेगा, ये अपना रहेगा जो केबी का मान है, इसका जो केबी का मान है ये रहेगा सेल्सियस और साथ में मोलल प्रति मोलल। ठीक है, इस रिलेशनशिप के हिसाब से जो केबी है, देखिए इस एम को इसके नीचे भेज दूंगा तो केबी का मान ये सेल्सियस और ये मोलल, एम के लिए एम मतलब मोललता होता है, इस वजह से ये मोललता है। ठीक, और कौन सा बचा, ये विलायक का ग्राम में भार। विलायक कैसे पहचानेंगे, जिसकी मात्रा अधिक। डेल टीबी, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, डेल टीबी का मान। डेल टीबी का मान हम जानते हैं, क्या किया था हमने, टीबी विलियन का क्वथनांक बढ़ा हुआ था ना, इसलिए टीबी माइनस टीबी 0। यही किसी बुक में आपको T2 माइनस T1 लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही T2 माइनस T1 ऐसा करके मिलेगा, इसी का अर्थ। तो ये सब एक ही बराबर है, हमने इस तरीके से लिया। ये शुद्ध विलायक का, वहाँ शुद्ध विलायक के लिए 1 लेंगे, अर्थात ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मेन सूत्र तो हमारा ये है, ये याद रहेगा तो हम मोललता के सूत्र से डायरेक्ट बना सकते हैं। ये जो केबी का मान है ये हर लिक्विड के लिए अलग अलग रहता है। ठीक है, तो वो ये मान दिया रहता है, और जो भी डाटा रहेगा क्वेश्चन रहेगा उसमें दिया रहता है। हाई लेवल वाला जो प्रश्न रहता है उसमें नहीं देते हैं, बाकी सामान्य स्कूल स्तर वाले में ये जो डाटा है केबी का ये दिया रहता है, ये कांस्टेंट है एक। अब मान लो जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें वान टॉप फैक्टर से भी संबंधित कुछ आ गया क्वेश्चन। वान टॉप फैक्टर के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसको जरूर देखिए कैसे प्रभावित करता है। तो वान टॉप फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, डेल टीबी इक्वल टू आई और ये केबी एम, इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, अर्थात आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। न्यूमेरिकल मैं एक वीडियो के बाद बनाऊंगा, अर्थात हिमांक में अवनमन जिसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, उसको बनाने के बाद दोनों चूँकि एक ही जैसे कॉन्सेप्ट है तो दोनों को एक साथ हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। बस फर्क अलग है कि एक तापमान को बढ़ाने वाला है, दूसरा ताप को घटाने वाला है, बाकी कॉन्सेप्ट लगभग एक ही जैसे है, इसलिए उसके जो न्यूमेरिकल हम एक साथ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन के बारे में। थैंक यू।